तो इस साल का सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला एनीमे का सीज़न 1 ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है और मैंने भी देख लिया है, तो चलो इसी पे बात कर लेते हैं। एक और है कि डीमन स्लेयर जहाँ सारे रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है और अब उसी के चर्चे हो रहे हैं वैसे तो, क्योंकि पहले जापान फिर यूएस और अब पूरी दुनिया में सारी जगह वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग अंधा पैसा कमा रहा है, मतलब एनिमी की ओर से। पर आज एक ऐसे एनिमे की बात करने वाले हैं जो डीमन स्लेयर की मूवी से भी ज्यादा चर्चा में रहा था इनकी रिलीज से पहले। तो टाइम में जाते थोड़ा सा पीछे, जब समर एनिमेस के जो अनाउंसमेंट हुए थे, मतलब ट्रेलर्स वगैरह रिलीज हुए थे, तब के टाइम की बात है। डीमन स्लेयर की मूवी, चैनसो मैन की मूवी, सबका अनाउंसमेंट हो गया था। उनके बीच लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की सीजन 1 का अनाउंसमेंट हुआ और एक ट्रेलर रिलीज हुआ था, शायद मुझे ठीक से याद नहीं है। पर इसकी जो हाइप बनी थी भाई, मतलब जैसे कि जुजुत्सु काइसेन या फिर सोलो लेवलिंग की जो नेक्स्ट सीजन आने वाली हो, उस तरफ जो हाइप रहती है सारे इंटरनेट पे वही छाई रहती है। बस उस लेवल की हाइप, वो भी एक चाइनीज एनिमे को, क्योंकि ये चाइनीज मानहुआ कैसे है, मानवा कहते हैं, आई डोंट नो, बट ये एक चाइनीज एनिमे है, मतलब कि डोंगुआ है। और एक चाइनीज एनिमे को जुजुत्सु काइसेन सोलो लेवलिंग जितनी हाइप मिलना, और वो भी फर्स्ट सीजन में, काफी बड़ी बात लग रही थी। मुझे तो लगा कुछ खाली पीली आया भाई, हाइप कर रहा है, हवाबाजी कर रहा है। पर सीजन 1 देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि दिस शिट वाज गुड एज हेल। वैसे तो नाम से ही पता चल गया होगा, इतने तो मूर्खा पे है नहीं कि आपको पता ना चले। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एक मिस्ट्री जनर में फॉल करता है, ड्रामा मिस्ट्री और थ्रिलर कह सकते हैं आप, क्राइम ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर। और एनिमे की बात शुरू करने से पहले एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जो बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि ये एनिमे जब मैं देखने गया तो अंधा देखने गया था, अंधा मतलब ब्लाइंडली सीधा, क्योंकि मैंने कोई होमवर्क नहीं किया, सिर्फ ट्रेलर का थोड़े बहुत ग्लिम्स देखे थे और बाकी सिर्फ हाइप पे देख लिया था। तो मुझे कुछ बैकग्राउंड या फिर कुछ वगैरह पता नहीं था, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और शुरू में तो मुझे लगा 2-3 एपिसोड तक कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या फिर कुछ नहीं। मैंने वापस जाके इंटरनेट पे देखा कि ये तो सबके साथ हो रहा था। तो शुरू से करते हैं, पॉइंट आउट करता हूँ मैं पहले से। तो जब इसका पहला एपिसोड आया, मतलब आधे घंटे का एपिसोड था, और मतलब इसके सारे एपिसोड आधे घंटे के हैं, 32 मिनट के। उसकी पेसिंग के लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। जितनी इसकी हाइप बनी थी उससे ज़्यादा इसकी कंट्रोवर्सी हो गई, क्योंकि एपिसोड की जो पेसिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड, फास्ट एंड इंफॉर्मेशन हैवी थी, जो सबके लिए नहीं है। और इन्फो हैवी का मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा इन्फो हैवी हो जाता है, और इतनी ज़्यादा जल्दी सब फास्ट फॉरवर्ड स्टोरी मूव करती है कि आप भाई रुक जा, कैचअप करने के लिए आपको भाई ब्रेक लेने पड़ते हैं 1-2 मिनट के बीच में। मतलब इतना हार्ड तो नहीं जाता, पर बहुत ही ज़्यादा। स्टोरी को समझने के पहले, स्टोरी को जानने से पहले एक छोटा सा सेगमेंट रख लेते हैं, जिसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो जब आप ये एपिसोड मतलब सीरीज देखने चाहे तो आपको थोड़ी सी ऐसा पहले होमवर्क हो चुका हो, और आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता हो कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, और ये किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि चाइनीज एनीमे है भाई, और कुछ जगह पे सबटाइटल एरर भी हो जाते हैं। पहली तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में जानना, वो है इस वर्ल्ड की पावर सिस्टम, एंड जो इस वर्ल्ड में क्रीचर एंड बींग्स, घोस्ट वर्सेस स्पिरिट सब कुछ है। तो उस बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि बाहर से देखने के बाद सिर्फ इतना ही लगता है कि भाई क्राइम ड्रामा होने वाला है, कोई केस होगा उसके आसपास भाई बस आरोपी को पकड़ना है, बस वही होगा। पर नहीं, जो पहले एपिसोड से ही सुपर नेचुरल ये जो जाता है पावर स्केलिंग में भाई, बहुत हार्ड। तो बेसिक से शुरू करते हैं। तो पहली चीज जो कि आपको पता लगी गई है कि इस वर्ल्ड में, मतलब जो विक्टोरियन एरा में है, 90s में, 80s 90s में सेट है। मतलब सब कुछ ट्रेन वो स्टीम से चल रही है, वो वैसी वाली ट्रेन से है। तो विक्टोरियन एरा में सेट है, मतलब कुछ हाईटेक वाईटेक नहीं होने वाला है। कहीं भी जाना हो तो घोड़ा गाड़ी में जा रहे हो, वैसा वाला। फिर आते हैं पाथवेज पे, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वर्ल्ड में 22 पाथवेज है। पाथवेज को आप टेक्निकली यूँ समझ लिए कि कोई सुपर पावर है, मतलब कि ये सुपर ह्यूमन हो गई, ये सुपर स्पीड हो गई, कोई फ्यूचर देख सकता है, ये तो एक सुपर पावर इज इक्वल टू एक पाथवे। तो एटलीस्ट आपको पाथवे तो क्लियर हो गए। और ऐसे 22 पाथवे है, 22 पाथवेज है, जो अलग अलग तरह की शक्तियाँ प्रोवाइड करते हैं। और उस पर अगर सीक्वेंस आती है, उस पर आती है सीक्वेंस मतलब 9 से 0 तक की होती है। जितनी हाई रैंकिंग होती है, मतलब 9 से शुरू करें तो वो सबसे वीक होता है। फिर 8 उससे ऊपर, 7 उससे ऊपर, 6 उससे ऊपर, 5 उससे, 4 होते हैं वो डेमी गॉड कहलाते हैं। मतलब कि जो गॉड्स है, गॉड लाइक पावर्स होती है। और जो 0 सीक्वेंस होते हैं, मतलब वो तो नियर टू गॉड, फिर ये कह सकते हैं एज पावरफुल एज गॉड बच जाते हैं, जो 0 सीक्वेंस होते हैं। और ऐसा कोई रूल नहीं है। 22 पाथवेज में आप कोई भी सीक्वेंस शुरू करें तो 9 से शुरू होगी, सबसे वीक से, और आपको 0 तक पावर लेवल मिलेंगे। तो 2 चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब तीसरी चीज़ है जो कि बियॉन्डर है,
मतलब यहाँ पे जो सारे पावर वाले कहते हैं, जैसे कि हम सुपर हीरो कहते हैं, सुपर पावर से तो सुपर हीरो, तो जिनके पास पाथवेस हो, कोई भी पाथवे, मतलब एक पाथवे हो, दो पाथवे, कोई भी सीक्वेंस का हो, वो बियॉन्डर कहलाता है। 9 सीक्वेंस का हो कोई भी एक पाथवे का, तो वो भी बियॉन्डर कहलाता है। और जीरो का हो कोई भी पाथवे का, वो भी बियॉन्डर कहलाता है। तो वैसा कुछ ही है। और सुपर पावर और बियॉन्डर पाथवेज में कंफ्यूज मत हो जाना, या सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए है। और जो ये बियॉन्डर्स की पावर्स है वो पोशंस के थ्रू मिलती है। पोशंस ऐसे लिक्विड फॉर्म में होते हैं जो काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के बनती है, और उससे आपको बियॉन्डर्स की पावर मिलती है। मतलब कोई भी एक पाथवे आप चूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग के आप इंग्रेडिएंट्स लेके पोशन बना सकते हैं, और आप पी के बियॉन्डर की पावर अचीव कर सकते हैं, जो 9 से शुरू होगी और 0 तक आप जा सकते हो। और इसी सुपर नेचुरल गुड गॉड मॉन्स्टर वाले वर्ल्ड में काफ़ी सारी सीक्रेट एजेंसीज है, सीक्रेट कल्ट्स है, और सीक्रेट क्या कह सकते हैं आप, फैमिलीज भी है, जो काफ़ी सारा हाई पाथवेज के और गॉड से लिंक्ड पावर्स को पोजेस करती है या अपने पास ओन करती है। तो ये था थोड़ा सा बेसिक जो आपको पहले एपिसोड से पता होना चाहिए, क्योंकि वो जरा सा भी आपको क्या क्या स्पून फीड नहीं कर, स्पून फीड तो जानेंगे, आपका हैंड भी होल्ड नहीं करने वाले, थोड़ी सी भी आपको नहीं बताने वाले कि ये ऐसे है ये वैसे है। आपको बस, आपने शुरू किया तो आपको पता होना चाहिए। ऐसी एक एजेंसी है नाइट हॉक करके, जो कि अपने हीरो की और उसके कैप्टन की, कि वो है जो बियॉन्डर्स होती है पावर, वो सारे लोग क्या कर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो रोग हो जाते हैं या फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाते हैं। तो उनको कंट्रोल करने की और उनको सील करने का काम ये नाइट हॉक की एजेंसी करती है। तो ये था पूरा बेसिक और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो अभी के लिए आपको ज़रूरी है। बाकी तो एनीमे में आपको बता देंगे कि क्या क्या जरूरी है क्या क्या नहीं। बात करते हैं स्टोरी की, तो अपना हीरो है वो अचानक से एक दूसरी दुनिया में झांकता है, जो कि ये स्टीम वाला मैंने बोला 90s 18 विक्टोरियन एरा में झांकता है। उसके हाथ में बंदूक है और उसने खुद को गोली मारी थी, मतलब सुसाइड किया था। अब उसके घर के बाद और 2 लाशें भी है, और ऊपर से ये बेरोजगार है। और अपने हीरो को अब जानना है कि उसने खुद को क्यों मारा था, इस वर्ल्ड में वो कैसे पहुंचा, ये वर्ल्ड कैसा है, और इसके पास पावर्स कहाँ से आई। और उसको वहां से मिलती है एक मिस्टीरियस बुक, जिसमें स्पॉइलर नहीं देना चाहता, पर इस बुक के इर्द गिर्द पूरी सीजन चलती है, और जो मिस्ट्री अनसोल्व होती जाती है, और उसके ऊपर उसके ऊपर एक प्लॉट ट्विस्ट, और काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड बिल्डिंग भी है भाई, बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड बिल्डिंग है। तो शुरुआत के कुछ एपिसोड आपको ज़रूर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, पर जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा तो आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, तो उस हिसाब से आप क्या बोलते हैं, आदत पड़ जाएगी, तो आपको समझ में आ जाने लगेगा अच्छा ये हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है, अब भी होगा। और जो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इसकी स्टोरी, जो आपका बिल्कुल मैं पहले ही बता चुका, आपका हैंड होल्ड नहीं करने वाली, स्पून फीड नहीं करने वाली, बहुत ही ज़्यादा फास्ट और वियर्ड पेस में है, कि कभी यहाँ पे है कभी वहाँ पे। शुरू के 5 एपिसोड तक तो ये पूरी एंथोलॉजी सीरीज ही मुझे लग रही थी, कि पहले एपिसोड पे स्टोरी स्टार्ट हुई, उसकी वहाँ खत्म होगी, दूसरी की अलग स्टोरी है, तीसरे एपिसोड की अलग है, पर एक मेन एस्पेक्ट, मतलब कॉमन एस्पेक्ट के जरा ये कनेक्टेड है, एंथोलॉजी पर कनेक्टेड एंथोलॉजी, ऐसा कुछ। क्योंकि सुनने में भी काफ़ी वियर्ड लग सकता है और देखने में भी इतना ही वियर्ड है। और मुझे झूठ नहीं बोलने वाला, पर 8 एपिसोड देख लिए, मुझे 8 एपिसोड तक खुद पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि ये सारे लोगों ने मेरा काट दिया है, कि इतना हाइप मचा दिया कि 8 एपिसोड तक, मतलब एनीमे इतना भी बुरा नहीं था, ठीक ही था, पर जो हाइप उसको कर रहे थे इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं था। पर फिर जो आया 9 एपिसोड से 12 एपिसोड तक का फिनाल है भाई, वो एक अनदर ही लेवल चला जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कियोस, मतलब बहुत अलग प्लॉट ट्विस्ट भी आते हैं ऊपर से, और इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है भाई स्टोरी, कि आप हुक हो जाते हो कि भाई कब अगला एपिसोड आ रहा है। और आधे घंटे का एपिसोड है, जो कि शुरू में बहुत लंबा लग रहे थे, 8 एपिसोड बहुत लंबे लग रहे थे, टाइम ही नहीं निकल रहा था, पर जो 9 एपिसोड से बाद वो सारे एपिसोड निकले हैं अलग ही। अगर आप ये सीरीज शुरू करना चाहते हैं तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मैंने दे ही दी है, तो 8 एपिसोड तक आपको बस कुछ भी करके रहना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा, तो ही 9वें एपिसोड से 12वें एपिसोड तक जो पे आउट मिलेगा वो अनदर लेवल होगा। और इसके स्टोरी को साइड में रख के दूसरा एस्पेक्ट जो है इसका वो है एनिमेशंस। काफ़ी ज़्यादा CGI एंड 3D एनिमेशंस यूज़ किया है बैकग्राउंड में, जो इसकी फील देता है, ईरी फील, एकदम ही डार्क, ईरी एंड एटमोस्फियरिक। तो इसकी मिस्ट्री एलिमेंट और क्राइम ड्रामा के साथ एकदम ही मस्त सेट हो जाते हैं। और एनिमेशन भाई एकदम ही टॉप क्लास, जो कि एक चाइनीज़ एनिमेशन स्टूडियो ने बनाया है। उस हिसाब से अगर देखने की चाहे कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस तो शायद नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता उसके दूसरे एनिमेशन है या नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा क्या कह सकते हैं हाई लेवल के, जो आपने डीमन स्लेयर में देखे वो भी 3D CGI एंड 2D को मिक्स करके बनाते हैं, एकदम वही वाला इसमें ट्राई किया है।
पर इसमें कभी कभी उनको लग जाता है भाई, आपको दिख जाता है कि नहीं भाई ये अच्छे एनिमेशंस नहीं है, और कभी कभी तो लगता है कि भाई डीमन स्लेयर भी इसके सामने कुछ नहीं है, बस काफ़ी पर्टिकुलर मोमेंट्स पे होता है, कॉन्स्टेंट नहीं है ऐसे एपिसोड। तो शुरू के 8 एपिसोड तो आपको सफरिंग करनी ही पड़ेगी, पर चौथे एपिसोड का जो एंड होने वाला है वो भी आपको हुक कर सकता है। अगर आप हुक हुए तो, मुझे भी 3 एपिसोड इतना मज़ा नहीं आने वाला था, मैं भी ड्रॉप ही करने वाला था इस एनीमे को, पर जो चौथी एपिसोड का जो वो एक एंडिंग में आता है कि वो उनका एक बिंग दिखाते हैं जो आसमान में से उल्टा लटक रहा होता है, आपको अगर देख लिया तो आपको पता होगा किसकी बात कर रहा हूँ। वो मोमेंट जब भी आता है भाई रोंगटे खड़े हो गए थे, एकदम गूस बम्प वाला मोमेंट था। पर फिर वही 4 एपिसोड स्लो पेसिंग पे इंफॉर्मेशन एक तरी डंप करे जा रहा है, डंप करे जा रहा है। फिर एक टाइम के बाद आपका सिर भी दुखने लगता है कि भाई इतना ज़्यादा मत बता हुआ है, अब दूसरे सीजन के लिए बचा के लग रहा है। पर वो इम्पोर्टेंट था जो 9th 12 एपिसोड का पे आउट के लिए, वो इम्पोर्टेंट था। तो ओके, एनिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है, पर 8 एपिसोड तक नहीं। कुछ मिस्ट्री क्राइम ड्रामा और वो भी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के साथ देखना हो तो ये परफेक्ट पीक है। और इसका एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, यूट्यूब पे इसकी एक दूसरी एनिमेशन भी रिलीज हुई थी, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज चिबी थिएटर करके, जो इसके जो सारे एनिमेशंस के बीच में गैप पड़ते हैं, जैसे कि हीरो, पहला ये एपिसोड है कि ये अपना हीरो जो रियल वर्ल्ड है उसमें क्या काम कर रहा था, और वहाँ पे ऐसे वो कैसे इससे काय होके इसे वर्ल्ड में आ गया, तो वो चिबी स्टाइल में दिखाई। चिबी स्टाइल मतलब छोटे छोटे बच्चों के टाइप में है कैरेक्टर्स, और कार्टूनिश है, मतलब है वही, वो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और 1-2 मिनट के ये एपिसोड है, तो साथ साथ देख लो तो ज़्यादा थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि इन एपिसोड्स के बीच में जो गैप है उसको थोड़ी बहुत फील करने की ट्राई करता है। और हाँ, मेक सेंस, इट मेक सेंस। और उसके अलावा भी उन्होंने 2035 तक का पूरा प्लान निकाल दिया है। 6 सीजन आएगी, एक मूवी आने वाली है फिनाले के। तो आई एम वेरी पर्सनली एक्साइटेड, 2027 में आने वाली है दूसरी मूवी। तो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही और एनिमेशन के रिकमेंडेशन के लिए देखते रहिए एनिवर्स। तब तक के लिए बाय। और लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री को चेकआउट, एक बार चेकआउट करो 8 एपिसोड तक। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।